Assalamu alaikum. So today we will discuss about properties of determinant. देखिए डिटर्मिनेंट पढ़ लिया था हमने, लैप्लेस एक्सपेंशन मेथड से कर लिया। अब क्योंकि ये एक अहम तरीके का आ रहा है, एक अहम पोर्शन है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी कवर करूँ, आपको समझाऊँ कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि जब अगर आप डील कर रहे होते हैं डिटर्मिनेंट से, तो आपके पास अगर डायरेक्टली ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो आप फ़ौरन उसका आंसर दे सकते हो, ना कि आप उसमें कन्फ्यूज़ ना हो। जैसे कि इंटरचेंज, पहले जैसे देखा जाए तो इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम्स रिमेन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज। अच्छा, हम बारी बारी इसको जो है वो इसका एक मतलब डिटर्मिनेंट सॉल्व करके देखेंगे और फिर चेक करेंगे कि इसकी क्या बात सही है कि नहीं है। इनका कहना यह है कि किसी भी रॉ को कॉलम में इंटरचेंज कर लिया जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज रहती है। किस तरीके से, मैं इसको सबसे पहले 2/2 से अगर देखा जाए तो ए बी और सी डी ये आपका डिटर्मिनेंट होता है ना। तो अगर वो मुझे क्या कह रहे हैं कि इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम, तो यानी ये रोज हैं तो इनको कॉलम में अगर तब्दील कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। इसका अगर मैं दूसरा तरीका कर निकालूं तो यानी ये जो रोज हैं कॉलम बन जाए, यानी ए बी और सी डी, ठीक है। तो यानी ये जो कॉलम रो थी अब ये कॉलम बन गई और ये जो रो थी ये कॉलम बन गई। तो बेसिकली इसको ट्रांसपोज भी कहते हैं आगे चल के, लेकिन अभी हम जब ट्रांसपोज की बात कर नहीं रहे ये ट्रांसपोज की, तो खैर छोड़ें। लेकिन अब देखें इसका हम निकालते थे तो क्या होता था, ए इंटू डी ए डी माइनस बी सी। तो अगर इसका निकालें तो क्या बनेगा, ए इंटू डी ए डी और माइनस सी बी कर लें, आप सी बी करें या बी सी करें, बात है कि यानी दोनों का डिटरमिनेंट सेम निकलेगा। तो इनकी ये बात प्रूव हो गई कि जी बिल्कुल अगर आप इस तरीके से कर लेंगे, यानी 3/3 को भी अगर आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका डिटर्मिनेंट बिल्कुल सेम निकलेगा। अगर आप डायरेक्ट सारी रोज को कॉलम बना दें या सारी कॉलम को रोज बना दें, बात एक ही होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इनका जो है वो है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम ऑल्टर द साइन बट नॉट द वैल्यू। अच्छा, ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस कैन चेंज साइन। अच्छा, इनका कहना यह है कि कोई भी दो रोज को इंटरचेंज कर लें तो आपके पास जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती डिटर्मिनेंट की, बट उसका साइन चेंज हो जाता है। अच्छा, अगर आप ये एक बार एक चेंज करेंगे, लेट सपोज यानी कि इंटरचेंज ऑफ टू रोज, यानी एक रो को आपने जैसे कि अगर मैं कहता हूँ लेट सपोज कि ये 3/3 का मैट्रिक्स ले लिया, 3 2 1 1 2 1 4 2 3। अब इस रो को मैंने इधर रख लिया और इस रो को इधर रख लिया, यानी इंटरचेंज कर लिया यूं कि 1 2 सॉरी 4 2 3 1 2 1 और 3 2 1। तो ऐसे में इनका कहना यह है कि साइन जो है वो चेंज हो जाएगा लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आइए हम इसको चेक करते हैं, और इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका अगर मैं बताऊं तो मैं ज़रा इनकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा डिफरेंट चेंज कर लूं ताकि हमारे लिए एक आसानी हो जाए। चलें, अब मैं ज़रा ये वैल्यूज़ रखी है मैंने, तो मैं यहाँ भी इसको चेंज कर लेता हूँ ताकि हम इजीली जल्दी से सॉल्व कर सकें इसको, और ताकि हम प्रूफ कर सकें कि ये बात ठीक है। तो देखिए वही डायगोनल मेथड से करता हूँ, वापस से क्रॉस डायगोनल मल्टीप्लिकेशन से इसको भी मैंने रख लिया 4 1 3 0 2 2, और इसको आप करें तो 3 2 ये 0 हो गया, इसको आप करें तो ये क्या हो गया 2 1 2 और 2 4 8 हो गया, इसको आप करें तो ये भी 0 हो गया, ठीक है, ये 8 हो गया। अच्छा, यूँ करेंगे तो ये 4 2 8 हो गया, ये करेंगे तो 0 हो गया, ये भी करेंगे तो 0 हो गया, यानी 8/8। अच्छा, तो खैर ये तो वैसे मेरे ख्याल में आंसर ही इसका 0 आ रहा है, क्योंकि हमने क्या करा है 2 2 4 2 8 3 2 6 और ये 0। हाँ बिल्कुल, तो इस वजह से ये 8 आ रहा है। नहीं तो फिर इसको हमें जो है वो यहाँ से मेरे ख्याल में इसको हटा देना चाहिए, इसको रख देता हूँ मैं 2। ये अभी मैं अपने हिसाब से, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं तो हम अपने हिसाब से ही वैल्यूज़ को रख रहे हैं, तो मैं अपने हिसाब से ही रखता हूँ। 3 2 कह लें 6 और 6 2 आपका हो गया 3 2 6 6 2 12, ये 12 हो गया आपका, ठीक है। और बाकी वैसे ही रहा, मैंने इसको आप ट्रू कर दिया क्योंकि ये इक्वेशन 0 में आ रही थी। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो अच्छा, अब ये तो 8 हो गया इस तरीके से, और 0 1 3 0 हो गया, और 2 1 2 2 2 1 2 और 2 2 4 हो गया ये, तो ये हो गया 4, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर क्या आ रहा है 8 और ये 12, और 12 और 8 हो गया आपका 20। तो 20 माइनस 12 करा तो क्या आ गया 8। ओके, अब यही चीज़ हम यहाँ प्रूफ करते हैं कि क्या ये -8 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कैसे करेंगे, इसको करते हैं 4 2 8 और 8 8 हो गया, 0 1 3 0 हो गया,
2 टू ज़ा ये 4 हो गया, इसकी तरफ गए 3 टू ज़ा, ये वाले को अगर देखा तो 3 टू ज़ा 6 और 6 टू ज़ा 12 हो गया, 2 1 ज़ा 2 और 4 ये 8 हो गया, और 1 1 ज़ा ये 0 हो गया, ये क्या आ गया 20 और ये क्या आ गया 12। और लाजमी सी बात है लेफ़्ट को राइट से करते हैं, तो सॉरी राइट को लेफ्ट से करते हैं क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल को ऑफ प्रिंसिपल से करते हैं, तो 12 माइनस 20 ये आपका आ गया -8। और बिल्कुल प्रूव हो गई ये बात कि 8 और -8 रोज को इंटरचेंज करने से दो रोज को आपका -8 आ गया। अच्छा, अब ये तो आपने किस तरीके से करा, ये आपने रोज को इंटरचेंज कर लिया, लेकिन ये बात याद रखें इस वाले एग्जाम्पल में कि ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस, क्या मतलब एक चेंज करा है ना, एक इंटरचेंज करा है ना, एक इंटरचेंजेस की तादाद कितनी, एक, क्योंकि आपने एक रो को इधर करके दूसरी रो को उधर कर दिया, यानी एक दफ़ा इंटरचेंज करिए चीज़ों को। अगर आप दूसरी दफ़ा भी कर लें, दूसरी दफ़ा क्या कि लेट सपोज ये दोनों तो आपने चेंज करके यूँ कर ली, अब इन दोनों को भी अब यूँ इंटरचेंज कर लें, तो अब क्या होगा, अब भी हम देख लेते हैं। लेट सपोज 4 0 2 वैसे ही रहा, इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर लिया 3 2 1 और 1 2 1, यानी एक इंटरचेंज क्या आया कि पहले इसको इधर लेकर गया और इस रो को इधर लाया, इस कॉलम को इधर लेकर गया और इस कॉलम को इधर लाया, तो ये बन गया था। फिर अब इस कॉलम को इधर लेके और इस कॉलम को इधर लाया, यानी दूसरी इंटरचेंज कर ली, दूसरी चेंजिंग करी है इसमें। तो अब क्या होगा जी, अब भी देख लेते हैं। क्यों है, इनका कहना ये है कि अगर आप इंटरचेंजेस का नंबर जो है वो इवन होगा, यानी 2 मरतबा इंटरचेंज करिए तो अब आंसर सेम आएगा और साइन भी सेम आएगा, लेकिन अगर एक मरतबा इंटरचेंज कर रहे हैं तो साइन डिफरेंट आएगा, वैल्यू सेम आएगी। चलिए देख लेते हैं जी। 4 2 ज़ा 8, ये 8 हो गया आपका, 0 1 ज़ा 0 ये हो गया, क्या हो गया 0 1 1 आपका, ये 0 हो गया, और 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 हो गया, 1 2 ज़ा 2 2 4 हो गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8 हो गया, ठीक है, 1 3 0 ये 0 हो गया, ये क्या बन गया 12 और ये क्या बन गया 8 0 और 12 20, और बिल्कुल इनकी बात सही निकली कि 20 माइनस 12 इक्वल्स टू 8, यानी देखें आप 8 ही आया, कोई साइन चेंज नहीं हो, यानी अगर नंबर ऑफ इंटरचेंजेस 1 होगी, यानी 2 कॉलम को या 2 रो को आप एक मरतबा इंटरचेंज करेंगे तो वो उसमें आपके आंसर भी नेगेटिव आएगा और वैल्यू वही रहेगी लेकिन आंसर नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर इंटरचेंजेस आपकी 2 मरतबा हुई, यानी इवन दफ़ा हुई, 2 मरतबा 4 मरतबा, तो आपके आंसर पॉजिटिव वही आंसर रहेगा, साइन भी पॉजिटिव रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, यानी अनअल्टर्ड रहेगा बेसिकली। ठीक है, तो ये तो हमने कर ली दो समझ लें आपकी, दो जो है हमने इसकी प्रॉपर्टीज को चेक कर लिया अपने हिसाब से और प्रूफ भी कर लिया, तो ये भी चेक हो गई। अच्छा, तीसरी है ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट, द डिटरमिनेंट विल बी आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। अच्छा, इनका कहना ये है कि लेट सपोज ये ए बी और सी डी होता है ना, सी डी। अब इसे बोल रहे हैं किसी भी एक रो या कॉलम का एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाए किसी कांस्टेंट से, डिटरमिनेंट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा उस कांस्टेंट से। कैसे कि लेट सपोज मैं कहता हूँ चले जी इसको मैं किसी एक के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, के इंटू है और के इंटू सी, ये यानी मैंने एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब आंसर देखते हैं इसका क्या होगा, के ए मल्टीप्लाई बाई डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई के सी, के ए डी माइनस बी के सी। हाँ, तो अब अगर इसमें से के कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, ए डी माइनस बी सी, जो कि आपका स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है, ए डी माइनस बी सी, यानी ये हो गया आपका डिटरमिनेंट। और ये वाकई देखें किसी एक के से मल्टीप्लाई हो गया, यानी जिस नंबर से आपने किसी एलिमेंट एक रो को या एक कॉलम को मल्टीप्लाई करा है, डिटरमिनेंट भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर मैं इसकी जगह पे वैल्यूज रखता और वैल्यूज में कुछ इस तरह रखता कि 1 2 3 4 और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता, सिंपल के की जगह पे 2 2, तो अब क्या होता, मैं इसकी जगह पे भी क्या रखता, जैसे कि अगर मैं इसमें करना चाहूँ तो इसमें मैं क्या करता, सिंपल हो जाता है कि 2 1 ज़ा 2 हो जाता है, ये 2 और ये क्या होता 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये क्या बन जाता 12 और ये भी बन जाता, सॉरी ये बनता 8 और ये बनता क्या 12, और ये आता आंसर -4। और अगर आप सिंपली करते, ये ना होता आपके पास, तो क्या आंसर आता 1 4 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, 4 माइनस 6, ये क्या आता -2। तो देखें वाकई आपने इसको मल्टीप्लाई 2 से करा तो ये नंबर भी -2 भी मल्टीप्लाई हो गया 2 से, -4 आ गया। तो हमने इस तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी भी जो है वो आपकी चेक कर ली, जो कि तीसरी प्रॉपर्टी थी। चौथी है इफ एनी रो और कॉलम इज अ मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो और कॉलम द वैल्यू और डिटरमिनेंट वुड बी 0।
अच्छा कैसे कि लेट सपोज मैं कहता हूँ ये 2 3 है और कोई जो दूसरा कॉलम है वो इसका मल्टीपल है, यानी 4 और कह लेंगे कहते हैं 6। अब देखते हैं क्या होता है। तो आंसर निकालें 2 × 6 - 4 × 3, 2 × 6 और ये 4 × 12 और ये बिल्कुल ज़ीरो हो गई। इट मीन्स के ये बात भी हमने प्रूव कर ली कि अगर कोई भी रॉ मल्टीपल हो दूसरे का तो वो जो है वो आप कहते हैं कि ज़ीरो हो जाता है उसका डिटरमिनेंट अगर कोई भी रॉ दूसरे का मल्टीपल हो। और इस तरीके 3/3 के लिए आप खुद करिएगा कि अगर कोई भी 2 रॉस यानी 3 रॉस में से कोई 2 रॉस एक दूसरे का मल्टीपल है, यानी कि मैं इसका तरीका अगर लिख दूँ तो मैं लिख देता हूँ वैसे कि 1 2 3 और 4 8 और 12, ये देखें इसका मल्टीपल हो गया 4 से 1 4 × 4 2 4 × 8 3 4 12, ठीक है। और बाकी कैसे लिख देता हूँ 5 6 7 5 6 9, ठीक है। बल्कि ये भी सारा मल्टीपल हो जाएगा एक तरीके से, तो 5 4 1। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा आंसर ठीक आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ा, तो ये आप कर सकते हो। अच्छा ये बात भी हो गई हमारी करेक्ट। If a non-zero multiple of any row or column added or subtracted from the corresponding element of any other row or column keeps the value of determinant unaltered। अच्छा इसका मकसद ये है कि जैसे कि समझे 2 3 और 4 5। अच्छा इनका कहना ये है किसी भी रॉ और कॉलम का नॉन जीरो मल्टीपल अगर किसी में ऐड कर दिया जाए, ठीक है, यानी लेट्स सपोज मैं इसका एक मल्टीपल बनाता हूँ 2 के टेबल से, 2 × 4 और 3 × 6 और इसको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 2 × 4, ये 4 आ गया और 3 × 6 ये प्लस कर दिया। तो अब बोल रहे हैं कि डिटरमिनेंट अनअल्टर्ड रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। तो पहले तो हम सिंपल इस दोनों का निकाल लेते हैं, इसका 2 4 और 3 5 का डिटरमिनेंट क्या है ये चेक कर लेते हैं। 5 2 10 हो गया और 4 3 12 हो गया, तो ये आ गया आपका -2। अब इसका चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये मैंने क्या करा है कि 4 4 ये 8 हो गया, तो ये हो गया 2 8 3 और 6 5 अब कह लें 11। तो अब देखते हैं कि अब क्या भाई अनअल्टर्ड रहेगा कि नहीं रहेगा। आंसर क्या -2 ही आएगा। 11 2 22 और 8 3 क्या होता है 24 और वाकई आंसर -2 ही आया। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ से, और ये वाला हमने ये वाली भी प्रॉपर्टी अपनी वेरीफाई कर ली। उसके बाद आखिरी सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रॉ और कॉलम आर 0 द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वुड बी 0। अच्छा जी, यानी कोई भी रॉ जैसे कि कह लें 2 3 और ये 2 कॉलम है जो कि 0 0, तो बोल रहे हैं अगर कोई भी एक रॉ या एक कॉलम जो है वो 0 होगा तो डिटरमिनेंट वुड बी 0। और चेक कर लेते हैं 2 0 0 और -0 मल्टीप्लाई बाय 3 बिल्कुल 0 -0 इट विल बिकम 0 और 0 आ गया आंसर। तो ये वाली वैल्यू प्रॉपर्टी भी हमने इनकी प्रूव कर ली अपनी इस तरीके से, ठीक है। अब आखिरी वाली भी हम देख लेते हैं, वो क्या है। If a determinant has all zeros either above or below the principal diagonal, the determinant has non-zero element in the shape of a triangle. The value of a determinant would be equal to the product of diagonal. अच्छा जी, इनका कहना यह है कि अगर कहीं भी आपके प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा किसी भी एक जगह ऊपर या नीचे उससे, यानी देखें अगर 2 में आप बात करें ना तो 2 4 0 1, तो ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है और इसके ऊपर या नीचे कहीं भी अगर तो 0 होगा, ठीक है। इनका कहना ये है अगर तो 0 होगा तो जो आंसर है वो बेसिकली उस प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट होगा। जैसे कि इधर अगर आप देखें, यानी इनका कहना ये है कि अगर इधर या इधर कहीं 0 है तो आंसर जो है वो सिंपल इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। 2 1 2 यानी 2 ही आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, 2 1 2 करा -0 मल्टीप्लाई बाय 4 0, बिल्कुल देखिए प्रोडक्ट आ गया। लेकिन ये 2/2 है, चले 3/3 भी देख लेते हैं। 3/3 को आपको देखना है तो आप कैसे करेंगे, यानी 1 2 3 और 4 और 5 1 और ये 0 ये 0 ये 0 कर दिया। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर की बात कर रहे थे, ऊपर या नीचे कहीं हो, तो इससे ऊपर सारे तीनों 0 हैं। तो अब आंसर हम निकाल लेते हैं। इनका कहना यह है कि क्या होगा प्रोडक्ट 5 4 20 20 1 20, तो ये 20 होना चाहिए आंसर इसका। चेक कर लेते हैं वही क्रॉस डायगोनल मेथड से। 2 4 0 1 4 5 ये क्या हो गया 20, 2 1 0 3 ये भी 0, इसको करा ये भी 0 ये भी 0, 5 0 0 0 0, तो क्या आ गया ये 0 आ गया, ये क्या आ गया 20 20 - 0 विल बिकम 20। तो बिल्कुल ये बात भी इनकी प्रूफ हो गई कि जी ये 20 होगा। तो इस तरीके से हमने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लिया
और ये बता दिया कि इससे आपको समझ में आ जाए कि अगर कहीं भी कोई ऐसा डिटर्मिनेंट आपके सामने आ जाए इस चक्कर में जहाँ ऊपर सारे जीरो हों, तो आप क्लियरली कहेंगे कि भाई इसका आंसर सिंपल डायरेक्ट ये निकाल लो, ये आएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई भी एक रॉ के आंसर मल्टीप्लाई जीरो हो तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई ये जीरो आएगा। अगर कहीं भी किसी भी रॉ दूसरे की मल्टीपल हो तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट जीरो, इफ एनी रॉ मल्टीपल ऑफ एनी अदर कॉलम डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे भी कोई भी आपकी चीज़ आए कि अगर कोई भी एक रॉ जो है वो मल्टीपल हो रही हो किसी कांस्टेंट से, ठीक है, तो आप डायरेक्टली उसको कह सकते हैं कि भाई जो डिटर्मिनेंट है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर चीज़ें हैं। तो इसको मैं समझता हूँ, कहते हैं कि अब अगर आपको क्लियर हो गई है तो आपके पास कोई मैट्रिक्स या कोई भी डिटर्मिनेंट जब आएगा तो आप बड़ी इजीली इस टाइप चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, इसका मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।